Hello everyone, I am Bisal. Today we will discuss about our third practice set of economics, which consists 50 most important question which is helpful regarding our upcoming exam. So let's start. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व फॉर लेबर एग्जिस्ट. बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व होता है वो जब एग्जिस्ट होता है जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो जाता है इनकम इफेक्ट से मोर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन. सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट राइजेज ऑन. तो लेबर ओनली, लैंड ओनली, कैपिटल. तो जो मॉडर्न थ्योरी के अनुसार रेंट थ्योरी है वो लेबर, कैपिटल और लैंड तीनों पे अप्लाई होती है. तो ऑल फैक्टर, करेक्ट ऑप्शन डी. थर्ड क्वेश्चन, द सब्सिस्टेंस वेज थ्योरी इज ड्यू टू. तो टी.आर. माल्थस ने दिया था इसको. फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट अराइजेज ड्यू टू. तो अनसर्टेनिटी, रिस्क बियरिंग, इनोवेशन. तो करेक्ट ऑप्शन डी. फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा, व्हेन द मार्जिनल कास्ट इज इक्वल टू एवरेज कास्ट द स्लोप ऑफ एवरेज कास्ट इज. तो जब मार्जिनल कास्ट और इक्वल कास्ट हो जाती है एवरेज कास्ट के तो स्लोप हमारा जीरो हो जाता है. सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इनवर्स डिमांड फंक्शन. तो इनवर्स डिमांड फंक्शन में डी इज इक्वल टू एफ 1/p. सेवंथ क्वेश्चन, यल शेप्ड एवरेज कास्ट कर्व इज विटनेस्ड इन द लार्ज फर्म बिकॉज. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी, द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न कंटिन्यूसली पोस्टपोन. एट क्वेश्चन जो हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रन इक्विलिब्रियम इन द मोनोपोलिस्टिक मार्केट. जो करेक्ट आंसर इसका है ओनली ए इज ट्रू, ओनली बी इज ट्रू. तो जो ट्रू है बोथ, यानी सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर ट्रू. 11th क्वेश्चन, ए मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व मे बी कास्ट बाई. तो जो डिमांड कर्व मूवमेंट होता है लॉन्ग का तो उधर शिफ्ट सप्लाई शिफ्ट हो जाती है तो सच टाइप की कंडीशन पाई जाती है. 12th क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व आर यूजुअली. तो इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं. 13th क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिवील्स दैट. जो 13 क्वेश्चन का है तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन गुड फॉर अनदर गुड. जो मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन होता है गुड का दूसरे गुड के लिए उसी को हम लोग डिफरेंस कर्व रिवेल से बोलते हैं. 9 क्वेश्चन, डिमांड फॉर प्राइमरी गुड इज लाइकली टू बी. तो प्राइमरी गुड के लिए इनकम इनएलास्टिक होती है. 10th क्वेश्चन, द अजम्पशन ऑफ ट्रांसिटिव प्रीफरेंसेस इम्प्लाई द इंडिफरेंस कर्व मस्ट. तो नॉन क्रॉस वन अनदर. वैसे भी इंडिफरेंस कर्व का मेन कैरेक्टरिस्टिक है तो वो नॉन क्रॉस जाता है, मतलब पैरेलल हमेशा जाता है. 14 क्वेश्चन, among the following what causes market failure. A option externality, B asymmetry for information, third perfect competition. Choose the correct answer from the code given. A, B, C are correct, B only A is correct. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन A and B are correct. एक्सटर्नलिटी, asymmetry, information. 15 क्वेश्चन हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ गुड्स लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट. तो गिफन गुड्स, वेबलेन गुड. तो गिफन गुड्स और वेबलेन गुड पे दोनों लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता, ये एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है. 16 क्वेश्चन, इफ डिमांड इज प्राइस इन इलास्टिक. तो इसका जो इन इंक्रीज इन द प्राइस इंक्रीज रिवेन्यू, यानी प्राइस भी बढ़ेगी और रिवेन्यू भी बढ़ेगा. 17 क्वेश्चन, ए गुड फॉर इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इन्वर्सली रिलेटेड इन नोन एज. तो इसे हम इन्फीरियर गुड बोलते हैं. 18 क्वेश्चन, ए डिक्रीज इन डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डिक्रीज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. तो जब डिक्रीज मतलब किसी भी क्वांटिटी की डिमांड डिक्रीज हो रही है तो उसके प्राइस और क्वांटिटी में डिक्रीज नॉर्मल सी बात है. 19 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मार्शल द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज. तो एल डी एम यू पे ही बेस्ड पे सी एस को क्लासीफाइज या फॉर्मुलेट किया गया है. 20 क्वेश्चन, इफ़ द डिमांड फॉर कॉफ़ी डिक्रीज एज इनकम डिक्रीज कॉफ़ी इज. तो इसके नॉर्मल गुड में कन्वर्ट मतलब इसको क्लासीफाइड किया जाएगा जब इनकम डिक्रीज हो रही है. तो 21 क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस वुड बिकम इरिवेलेंट इफ स्कैरसिटी वेयर एलिमिनेटेड. जब स्कैरसिटी को एलिमिनेट किया जाएगा तो कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस वुड भी इरिवेलेंट होगा. 22 क्वेश्चन, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट. जो LDMU को क्या स्टेट करता है, द सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम द ईच एडिशनल यूनिट ऑफ ए गुड विल डिक्रीज. मतलब जो भी एडिशनल यूनिट हम ले रहे हैं पर यूनिट का जो है सेटिस्फेक्शन जो है वो डिक्रीज होगा. 23 क्वेश्चन, व्हेन द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इट रिप्रेजेंट. तो जो रिप्रेजेंट करेगा वो अपने सी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड.
24 क्वेश्चन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। 25 क्वेश्चन मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी वाज गिवन बाय, तो मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी जो दिए थे अल्फ्रेड मार्शल दिए थे। 26 क्वेश्चन इन केस ऑफ वेवन गुड्स डिमांड कर विल स्लो, वेवन गुड्स होते हैं जो कि एजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड की, तो ये अपवर्ड होता है गिवन वेवलेंट गुड में। 27 क्वेश्चन फॉर इन्फीरियर कमोडिटी इनकम इफेक्ट, तो इन्फीरियर कमोडिटी के लिए इनकम इफेक्ट जो नेगेटिव होता है। 28 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजम्पशन ऑफ मार्शल अप्रोच टू डिमांड एनालिसिस, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी जो मार्शल अप्रोच डिमांड एनालिसिस के अंतर्गत ही आता है। 29 क्वेश्चन एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन मीजर, तो ये एरिया जो होती है एरिया अंदर उसको और प्राइस लाइन के बीच में जो होता है उसे हम CS कंज्यूमर सरप्लस से मेजर करते हैं। 30 क्वेश्चन द रिवेलेंट प्रेफरेंस थ्योरी अज्यूम्स, तो जो रिवेलेंट प्रेफरेंस थ्योरी डिमांड की थी वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को एज्यूम करती है। 31 क्वेश्चन इम्प्लिसिट कास्ट आर, तो इम्प्लिसिट कास्ट होती है जो नॉन एक्सपेंडिचर कॉस्ट होती है, जैसे लाइक फैमिली वगैरह की जो भी कास्ट आती है वो एक्सप्लिसिट कास्ट आती है। एक्सप्लिसिट जो होती है वो पेएबल होती है। 32 क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ ओन्ड इनपुट यूज इन ओन प्रोडक्शन प्रोसेस अकाउंटेंट फॉर इन, जो अपना खुद का लेबर फैमिली लेबर चार्ज होता है, खुद का जो वर्किंग होता है अपने फार्म वगैरह, वो इम्प्लिसिट कास्ट के अंतर्गत आती है जो कि काउंटेबल नहीं होती। 33 क्वेश्चन व्हेन इज आइसोकैंट रियल शेप्ड, जब आइसोकैंट रियल शेप्ड होता है तो व्हेन द टू फैक्टर आर यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यानी दो फैक्टर हैं जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज किए जा रहे हैं तो आइसोकैंट जो रियल शेप्ड होता है। 34 क्वेश्चन द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर PP कर भी, तो ये कॉन्वेक्स होता है, ये मेन क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मार्शल द एफर्ट एंड सेक्रीफाइड अंडरगोन बाय डिफरेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी इन प्रोड्यूसिंग ए कम्युनिटी इज कॉल्ड, तो इसे रियल कॉस्ट हम लोग बोलते हैं, मार्शल के एफर्ट और सेक्रीफाइड करके जो इनको कॉन्सेप्ट दिया था रियल कॉस्ट। 36 क्वेश्चन जीरो सब्सटीट्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अज्यूम्ड इन केस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ, तो ये लियोनटीव टाइप का फंक्शन होता है, जीरो सब्सटीट्यूशन यहाँ पे फैक्टर में लगता है। 37 क्वेश्चन लैक इज आल्सो कॉल्ड प्लानिंग कर्व बिकॉज IT represent the cost output data which are useful while formulating policy. 38 question capital depending refer to which one of the following, तो going for more fixed capital। 39 क्वेश्चन जो हमारा है इकोनॉमिक प्रॉफिट आर, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होती है द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कास्ट, ये डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट का, उसे इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलते हैं। इसके बाद 40 क्वेश्चन मेरिट गुड्स आर, तो अंडर प्रोवाइडेड इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी, मेरिट गुड सच टाइप की गुड होती हैं जिनको फ्री इकोनॉमी में हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। 41 क्वेश्चन द मोनोपोलिस्टिक हैज़ नो सप्लाई कर्व बिकॉज, मोनोपोलिस्टिक कोई भी सप्लाई कर्व नहीं रखता है क्योंकि द क्वान्टिटी सप्लाइड एट एनी पर्टिकुलर प्राइस डिपेंड ऑन द मोनोपोलिस्टिक डिमांड कर्व, क्योंकि पर्सनल एक पर्टिकुलर प्राइस पे उसको सप्लाई किया जाता है और मोनोलिस्टिक डिमांड कर्व होता है। मोनोपोलिस्टिक जो होते हैं हेट्रोजेनस टाइप के प्रोडक्ट पाए जाते हैं और यहाँ पे मतलब फ्यू सेलर होते हैं और मैनी बायर होते हैं, जो बायर होते हैं उनको हर टाइप की मार्केट इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। 42 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू अर्न मोर प्रॉफिट टू हैव डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट मार्केट टू फेस आउटसाइड कंपटीशन, जो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। 43 क्वेश्चन ए लिंक में एग्जिस्ट इन ओलिगोपोलिस्ट डिमांड कर बिकॉज द फिल्म विल गोन प्राइस कस्ट बाय रिवर्स बट विल मैच द प्राइस इंक्रीजेज। बी ऑप्शन प्रोडक्ट आर डिफरेंटिएटेड। सी ऑप्शन देयर इज ए गैप इन मार्जिनल कास्ट। डी एन एब्रूप्ट चेंज इन द प्राइस इलास्टिसिटी अकर्स, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी चेंज होती है तो उसी को ही हम लोग ओलिगोपोलिस्ट डिमांड कर्व में ही इसको हम लोग रखते हैं। 44 क्वेश्चन एक्सेस कैपेसिटी द इसेंशियल फीचर ऑफ फिल्म इन द मार्केट फॉर्म ऑफ, तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है। 45 क्वेश्चन एन इंडस्ट्री कंप्राइज्ड ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर प्रोड्यूसिंग ए स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट नोन एज, तो इसे प्योर कंपटीशन हम लोग बोलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 46 क्वेश्चन डिसकंटिन्यूटी ऑफ MR कर्व इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो ये स्वेजी मॉडल का कैरेक्टर है इसका।
47 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन यूज बाय ऑलिगोपोलिस्ट फिर्म। तो एडवर्टाइजिंग, ऑलिगोपोली का मेन कैरेक्टरिस्टिक एडवर्टाइजिंग। 48 क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिंग मार्जिन इन द प्राइसिंग थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस बाई, तो बाउमोल ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। 49 क्वेश्चन, ए मॉडल ऑफ गेम थ्योरी ऑफ ऑलिगोपोली इज नोन एज, तो प्रियोजनर्स डिलेमा इसको बोलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन, अंडर द परफेक्ट कंपटीशन ए फिर विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन। फर्स्ट ऑप्शन एम सी इज ग्रेटर देन एम आर, एम सी इजकल टू एम आर, एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो बी सी, एम सी इजकल टू एम आर जब होगा और एम सी जब कट करेगा एम आर के बिलो तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम होगा। तो जो आपके आज हमारा जो 50 क्वेश्चन की सीरीज़ थी वो एंड हुई। नेक्स्ट जो हम 50 क्वेश्चन की सीरीज़ करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। सो आप लोग जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसको राइट करिए। आई विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। जो भी रहेगी आपकी क्वेरी उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।